मनसाही प्रखंड के कुर्सेला झरकाहा बहियार में किसानों पर एक साथ दो मुसीबतें आ पड़ी है। एक तरफ बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने गर्मा धान की फसल बर्बाद कर दी, तो दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में कटाई मशीन को पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया। किसान इस दोहरी मार से टूट गए हैं। इस इलाके में हजारों एकड़ में गर्मा धान की फसल लगी हुई थी, जो पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, लेकिन बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने फसल को नुकसान पहुंचाया। खेतों में जल जमाव हो गया, फसल काटने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। इन मुश्किलों से निपटने के लिए क्षेत्र के किसानों ने मिलकर भाड़े पर एक बड़ी कटाई मशीन मंगाई। शुक्रवार को जैसे ही कटाई शुरू हुई, बारिश आ गई। किसान मशीन खेत में छोड़कर घर लौट आए, क्योंकि मशीन बड़ी होने की वजह से उसे लाना ले जाना मुश्किल था। शनिवार सुबह जब किसान खेत पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। रात में किसी ने उस कटाई मशीन को पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया था। मशीन इस हाल में थी कि अब उससे काम करना संभव ही नहीं था। किसानों ने कहा, हम बड़ी उम्मीद लेकर यह मशीन लाए थे ताकि जल्दी से अपनी फसल समेट सकें, लेकिन असामाजिक तत्वों ने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब हम सिर्फ अपनी फसल को बर्बाद होते देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसी फसल से साल भर घर चलता है। अगर फसल जल्द ही नहीं समेटी तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। क्षेत्र के लोगों ने अन्नदाता के साथ हुए इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की है। लोगों का कहना है कि जो किसान पहले से ही प्रकृति की मार झेल रहा हो, उसके साथ ऐसा करना बेहद शर्मनाक है। हमारे संवाददाता अनिल सिंह ने बताया कि यह घटना प्रशासन के लिए भी एक चेतावनी है। अभी हम मनसाही थाना क्षेत्र के कुर्सेल गांव के झरकाहा बहियार में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दूर दूर तक गर्मा धान की फसल लगी हुई है और ये फसल तैयार हो चुकी है। कई जगह कटाई भी स्टार्ट हो गया है, कितने जगह पर बाकी है। जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी कटाई के लिए मजदूर का काफ़ी अभाव है, जिस कारण यहाँ के कुछ किसानों ने हायर करके भाड़ा करके एक कटनी वाली मशीन लाई, जो मेरे पीछे में आप देख रहे हैं, और इसी से कटाई शुरू किया गया था। मौसम भी काफ़ी ख़राब है, इससे जल्दी जल्दी कटाई करके लोग अपने धान को, अपने फसल को घर ले जा रहे हैं। मगर बीती रात जब किसान यहाँ पर फसल काट रहे थे तो बारिश आ गई कल, तो ये लोग खेत में ही मशीन को छोड़ के घर चले गए। यहाँ से घर काफ़ी दूर है, करीब 3-4 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ बहियार है, खाली खेती हो रहा है। मगर जब ये लोग सुबह यहाँ आए फिर से अपना धान काटने के लिए, तो देख रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ये जो धान काटने वाली मशीन है उसका कई पुर्जा तोड़ फोड़ कर दिया है, उसके कई सामानों को नुकसान पहुंचा दिया है। ऐसी स्थिति गाड़ी का कर दिया गया, उस मशीन का कुछ चलने लायक नहीं रहा है, जिससे आम किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि लगभग 1 लाख का इस गाड़ी में नुकसान कर दिया गया है। और अब जो है बारिश का मौसम है, ये लोग काफ़ी चिंतित है कि कैसे धान कटेगा। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है। स्थिति तो बहुत दुखद है भैया। क्या नाम है, ये हमारे किसान पहले ही बारिश में बहुत परेशान है। उस परेशानी का सामना करते करते हम लोग का रीढ़ की हड्डी टूट गया, क्योंकि साल में एक बार हम लोग अनाज उगाते हैं, उसी में बच्चे पालते हैं। तो अभी इस मशीन को लेके आया था रमजान भाई, नूरशेद और इब्राहिम चाचा, और इसमें कटाई चल रहा था कई दिन से लगातार। आप लोग देख सकते हैं धान। तो अभी ये रात में मशीन खड़ा था, उस क्रम में कोई गंदगी जो घिनौना काम करके मशीन का बेल्ट और जो मशीन का मेन पुर्जा है उसको काट दिया है। लाख से प्लस उसका खर्चा है। और हम लोग को दुख इस बात का हो रहा है, जो सभी किसान अभी भी अपना फसल नहीं सट पाया है, तो दिक्कत बहुत हो रहा है हम लोग को। और हम लोग को इसका मतलब इंसाफ चाहिए, और हम लोग गुहार लगा रहे हैं, हम सारे किसान भाई मिलके, ताकि हम लोग का ये समस्या का हल हो। ऐसा आज मेरा हुआ, कल किसी और के साथ होगा, और दिक्कत बहुत आ रहे हैं हम लोग। आपने देखा किसानों का कहना है कि ये इन लोग का साल भर का फसल था, इसी से ये लोग अपना जीवन यापन करते थे, और बरसात के मौसम में फसल बर्बाद हो रहा है। ये मशीन लाए के जल्द से जल्द इसे कटाई करके अपने फसल को समेट लेंगे। मगर कुछ असामाजिक तत्वों ने मशीन को बर्बाद कर दिया है। किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। आप खेत में देख सकते हैं, चारों बगल पानी भी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है। पूरा फसल चारों बगल देखिए, खाली गर्मा धान ही है। यहाँ पर सिर्फ गर्मा धान लगा हुआ है, यहाँ पर चारों बगल। यही मशीन से इसकी कटाई होती। अब इन लोगों किसान की स्थिति और भी दयनीय हो गई। अब देखते हैं इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाती है। मैं अनिल कुमार सिंह, केबीसी न्यूज के लिए, मनसाही कुर्सेल बहियार। किसानों की सुरक्षा और उनकी फसल बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। Eastern India's premium international boarding school for boys and girls, Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls,
world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.